मिशन प्रवक्ता के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मिशन प्रवक्ता का जो ध्येय वाक्य है कि आप यहाँ आए हैं स्टूडेंट बनकर, लेकिन भरोसा रखिए आप निकलेंगे प्रवक्ता बनकर। इस ध्येय वाक्य को हमने और आपने प्रेरणा स्रोत मानकर संक्षिप्त परिचय नामक एक श्रृंखला की शुरुआत किया था। इस संक्षिप्त परिचय का श्रृंखला का शुरुआत का मतलब ये था कि हमने चीज़ों को समझा क्या है, किताबी ज्ञान के इत्र हमने सीखा क्या है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आज एक नया टॉपिक लेके हम आपके बीच उपस्थित हुए हैं। टॉपिक का नाम है प्लेटो के गुफा का सिद्धांत। जैसा कि मैंने कई बार बताया कि प्लेटो की जो पुस्तक रिपब्लिक है उसमें कई चीज़ों का संग्रह है। जैसे हमने कल प्लेटो का साम्यवाद देखा, विधि की व्याख्या को देखा और तमाम चीज़ों को हमने देखा। इन सब की जानकारी हमको कहाँ मिलती है? इन सब की जानकारी हमको रिपब्लिक में मिलती है। कहाँ मिलती है? रिपब्लिक में मिलती है। रिपब्लिक में इसकी जानकारी मिलती है। इसी रिपब्लिक में एक रूपक कथा का वर्णन मिलता है। और जैसा कि आपने जाना है कि प्लेटो के हर एक ग्रंथों में सुकरात मेन उसका हीरो रहा है। तो इस रूपक कथा में सुकरात ने जो है प्लेटो के भाई गालकोन को आत्मा के ज्ञान के बारे में बताया। और इसी संदर्भ में एक जो संपूर्ण कथा निकल के आती है, इसको हम और आप गुफा के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो अगर कोई आपसे कभी पूछे कि गुफा का सिद्धांत में वास्तव में है क्या, तो गुफा के सिद्धांत में प्लेटो ने रूपक कथा के माध्यम से सुकरात को एक आइकॉन यानी एक हीरो बनाकर और अपने भाई गालकोन के बीच संवाद स्थापित करवाता है। आपने जैसे जाना है कि प्लेटो के जितने भी ग्रंथ हैं सब संवाद शैली में है। और इस रूपक कथा के माध्यम से सुकरात ने गालकोन को बताया कि आत्मा का ज्ञान क्या होता है। इस चीज को हम गुफा का सिद्धांत कहते हैं। आइए अब हम थोड़ा सा जानते हैं कि रूपक कथा वास्तव में है क्या। तो देखिए, सुकरात कहते हैं कि एक ऐसी गुफा है कि कल्पना कीजिए जो भूमि के अंदर बनी हो। मतलब एक गुफा है, ये जो कहाँ बनी हो? भूमि के अंदर बनी हो, नीचे बनी हो, और जिसके मुख के ऊपर एक प्रकाश पुंज फैलता है। मान लीजिए गुफा है और गुफा का ये द्वार है, तो इस द्वार के जस्ट सामने जो है क्या है? प्रकाश फैल रहा है। क्या फैल रहा है? प्रकाश फैल रहा है। इतनी चीज आप समझ गए। और उस गुफा में, मतलब इस गुफा में बचपन से ही कुछ मनुष्य रह रहे हैं। यानी बचपन से कुछ जो मनुष्य हैं वह इस गुफा में क्या कर रहे हैं? रह रहे हैं। सारे मनुष्य जो है इस गुफा में रह रहे हैं। इतना चीज कंफर्म हो गया। एक गुफा है जो जमीन के अंदर धंसी हुई है, जमीन के अंदर है। उस गुफा के अंदर कुछ मनुष्य जो बचपन से ही रह रहे हैं, शुरू से वहीं पर रह रहे हैं, जन्म ही उनका वहीं उसी गुफा में हुआ है। और उस गुफा की खासियत यह है कि उस गुफा का एक द्वार है और उसके जस्ट सामने एक प्रकाश पुंज है। इतनी चीज समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं। आगे उन्होंने कहा कि उस जो मनुष्य इसके अंदर रह रहे हैं उनकी गर्दन और पैर जंजीर से जकड़ा हुआ है। थोड़ा सा फिगर बड़ा बनाएंगे, यानी थोड़ा स्पीकर बन गया। अब देखेंगे कि इस गुफा के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनका हाथ और गर्दन, मतलब उनका पैर और गर्दन क्या हुआ है? जकड़ा हुआ है। मतलब ये पोर्शन उनका क्या है? जकड़ा हुआ है पूरा। ठीक, पूरा जकड़ा हुआ है, जिससे वो ना तो हिल सकते हैं ना तो डुल सकते हैं, और यहां तक कि वो अपना सर भी नहीं हिला सकते। मतलब पूरी तरीके से उनको बंधक बना दिया गया है। यहां तक कि वो सर उठाकर ऊपर ये भी नहीं देख सकते कि प्रकाश निकल रहा है ना, इसको भी नहीं देख सकते। आगे उन्होंने क्या कहा? उन मनुष्यों के पीठ की तरफ एक रास्ता है। मतलब वो दीवार के अपोजिट साइड में खड़े थे और जो है उनकी पीठ की तरफ, मतलब द्वार के समय एक रास्ता जाता है। ये क्या जा रहा है? एक रास्ता जा रहा है। ठीक, इस रास्ते से विभिन्न प्रकार के मनुष्य, पशु, पक्षी गुजरते हैं, तो इनकी परछाई इस गुफा पर बनती है। ठीक, जैसे कठपुतली के खेल में। यही है वास्तव में गुफा का सिद्धांत। गुफा का सिद्धांत में रूपक कथा मिलती है। रूपक कथा में क्या है? रूपक कथा में अरस्तु बार बार आ जा रहा है। सुकरात कहते हैं कि जमीन के अंदर, आपने देखा जमीन के अंदर एक गुफा है, गुफा का एक प्रवेश द्वार है। प्रवेश द्वार आपने देख लिया। यह क्या हो गया? यह एक प्रवेश द्वार हो गया।
आपने देखा जमीन है, जमीन के अंदर हमारी एक गुफा हो गई, गुफा के अंदर एक प्रवेश द्वार हो गया, प्रवेश द्वार के जस्ट सामने प्रकाश निकल रहा है जो यहाँ तक जा रहा है। ठीक, गुफा के अंदर कुछ मनुष्य हैं, यहाँ पर कुछ मनुष्य हैं। ये मनुष्य बचपन से यहीं पर रह रहे हैं। इन मनुष्यों का हाथ पांव सब जंजीर से जकड़ा हुआ है और वो एकदम एक स्टैंड बाई मोड़ पे खड़े हैं। ठीक, उनके पीठ की तरफ एक रास्ता जाता है, देखिए रास्ता जा रहा है। यहाँ से जो भी जीव जंतु, यहाँ पर देखिए जीव जंतु जो भी निकल रहे हैं, उनकी इस प्रकाश की वजह से परछाई जो है इस दीवार पर पड़ रही है। यही वास्तव में गुफा का सिद्धांत है। अब आपने पूरा गुफा का सिद्धांत के रूपक कथा को समझ लिया है। अब देखते हैं गुफा के सिद्धांत को समझने के बाद कुछ शब्दावलियाँ, यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग एरर होगा, कुछ शब्दावलियाँ होती हैं। ठीक, कुछ क्या है, शब्दावलियाँ हैं, उनके बारे में हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। कौन सी शब्दावली है? पहला हमारा सिद्धांत है वो है भीतरी आंखें। अब भीतरी आंखें क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। तो प्लेटो कहते हैं अपनी पुस्तक रिपब्लिक में, सुकरात के माध्यम से प्लेटो कहते हैं कि मनुष्यों ने आज तक सिर्फ परछाई ही देखा है। मैंने बताया था ना कि मनुष्य क्या देख रहे थे, सिर्फ परछाई देख रहे थे, अतः वे इन परछाइयों को ही सत्य मान लेते हैं। भाई जो आपने देखा, जो मनुष्य थे, जो मानव थे, वो सिर्फ परछाइयों को ही देख रहे थे, तो इस जो परछाई को ही मनुष्य क्या मान रहे, सत्य मान ले रहे थे। यदि इन मनुष्यों को स्वतंत्र कराकर, इसमें जो मानव है, इस मानव को यदि हम स्वतंत्र करा दें, इस मानव को आप स्वतंत्र करा देंगे और स्वतंत्र करा के यदि आप बाहर ले आएंगे तो इसकी आंखें क्या हो जाएंगी, चौधिया जाएंगी। इसकी आंखें क्या हो जाएंगी, आश्चर्यजनक रूप से आश्चर्यचकित हो जाएंगी। यह वो क्या है, क्यों आश्चर्यचकित हो जाएंगी? क्योंकि अब वह परछाई को नहीं देख रहा है, अब जो चीजें वास्तविक हैं वह उन चीजों को ही देख रहा है। इसका मतलब यह है कि अब वह वास्तविक, इस व्यक्ति क्या हो गया, वास्तविक ज्ञान हो गया। और एक अगर दार्शनिक शब्द में कहेंगे तो उसकी आंखें, उसकी जो भीतर की आंख है, जिसे हम कहते हैं त्रिनेत्र होता है, हर व्यक्ति के अंदर 3 आंखें होती हैं, 2 दिखती हैं, एक अंदर रहती है कहीं पे, तो वह आंखें क्या हो गई, खुल गई उसकी। ठीक, यही है पहला उसका भीतरी आंखों का सिद्धांत। आगे देखते हैं क्या है। आगे उसका है आत्मा का परिवर्तन। आगे उसका है आत्मा का परिवर्तन। इसमें कहता है कि उस जो मानव मुक्त हो गया है, अब उसकी आत्मा में परिवर्तन हो गया। अब उसकी आत्मा क्या हो गई, प्रकाशवान हो गई। क्यों? क्योंकि अब वह गुफा से बाहर आ गया है। अब क्या हो गया, वह गुफा से बाहर आया, इस गुफा से अब वह जो है बाहर आ गया। जब बाहर आया और इसने जो है वास्तविक चीज़ों को देखा, जब वास्तविक चीज़ों को देखा तो उसको आश्चर्यजनक हुआ, उसके अंदर आत्मबोध हो गया। और जब आत्मबोध हो गया मतलब उसकी आत्मा में परिवर्तन हो गया। आगे देखते हैं, फिर है विभाजन रेखा। फिर क्या है, विभाजन रेखा। विभाजन रेखा के बारे में, जिसको हम डेविड लाइन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, डेड लाइन भी कहते हैं। इसमें प्लेटो कहते हैं कि भौतिक जगत व तात्विक जगत, मतलब एक दो दुनिया है। क्या है, दो दुनिया है, दो दुनिया। एक है भौतिक दुनिया, एक है परलोक की दुनिया। ठीक, कि अलग अलग पहचान होती है, अलग अलग पहचान होती है, इसको पहचानना पड़ता है। जैसे गौतम बुद्ध ने पहचाना, महावीर स्वामी ने पहचाना, मोहम्मद साहब ने पहचाना, या ईसा मसीह ने पहचाना, या गुरु नानक देव ने पहचाना, या और भी तमाम चीज़ें है ना जो लोगों ने पहचाना। जैसे बेंथम ने पहचाना, बेंथम का भी उदाहरण ले सकते हैं, या जेएसमिल ने पहचाना, तो सबने पहचाना ना। बताया कि कुछ नश्वर चीज़ें हैं जिसके पीछे मनुष्य भागता रहता है, तो इसी को क्या बोलते हैं, डिवाइडेड लाइन बोलते हैं। ठीक, चेंज ऑफ सोल आपने देखा ही है। जब ये सब चीज़ें आपने चेंज ऑफ सोल देखा ना, आपने चेंज ऑफ सोल में, जिसे आत्मा का परिवर्तन कहते हैं, चेंज ऑफ सोल में आपने देखा कि जब जो उसको गुफा से बाहर लाया गया, तो जब वास्तविक चीज़ों को देखा तो उसमें आत्मा में परिवर्तन हुआ। उसके बाद उसने यह सीख गया, विभाजन रेखा बना लिया एक, कि ये चीज़ें कुछ क्षणभंगुर हैं, कुछ अस्थायी चीज़ें हैं। इतना चीज़ समझ में आई। अब आगे चलते हैं क्या है। आगे वह देखता है कि प्रतिछाया, आगे वह क्या देखता है, प्रतिछाया देखता है। इसमें कहता है कि हम सब बंदी गृह के मनुष्य हैं। हम सब क्या हैं, बंदी गृह के मनुष्य हैं, जो नाशवान भौतिक जगत, जैसे मकान, संपत्ति, मकान हो गया, संपत्ति हो गया, शरीर हो गया। आप देखते हैं ना, मान लीजिए 1 फ्लोर का मकान आपका तो कम लगता है, कहते हैं नहीं, सेकंड फ्लोर भी बनना चाहिए, थर्ड फ्लोर भी बनना चाहिए। जबकि है क्या, भौतिक दुनिया की चीजें, नाशवान है। आज मकान बना कल गिर पड़ेगा। संपत्ति आज है कल नहीं रहेगी, लेकिन लोग इसके पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं। फिर शरीर है, आजकल कहना तो थोड़ा सा अनपढ़ा लगता है, शरीर के पीछे भी लोग भाग रहे हैं। अच्छा ठीक है, बाल ठीक है, दाढ़ी होनी चाहिए, तमाम प्रकार की चीज़ें हैं, कपड़ा बढ़िया पहनो,
तमाम ब्रांडेड 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 का तो शोर मचा ही हुआ होगा, लेकिन है इस वास्तव में क्या सब नश्वर चीज़ें हैं, आज हैं कल नहीं रहेंगी। लेकिन मनुष्य क्या करता है, इन्हीं चीज़ों को सत्य मान बैठता है और कहता है जो इंद्रिय सुख है वही क्या है, सर्वोत्तम सुख। जबकि वास्तव में सब क्या है, प्रतिछाया है। जो वास्तविक हमको सुख मिलता है उसकी मात्र छाया मात्र है, मतलब क्षणिक सुख है। मकान, संपत्ति, इंद्रिय सुख आदि क्या है, क्षणिक है, आज है कल नहीं रहेगा। लेकिन जो सत्य, जो वास्तविक सुख है वो अस्थायी होता है। लेकिन वास्तविक सुख का जो परछाई होती है तो प्रतिछाया के रूप में प्लेटो ने पहचान किया। आगे देखते हैं, प्लेटो कहता है कि ज्ञान का सद्गुण, वह कहता है जो दृश्य जगत, मतलब दृश्य जगत का मतलब वर्ल्ड ऑफ बीइंग, वर्ल्ड ऑफ बीइंग, यह कहता है यह अनित्य जगत है। और तात्विक जगत यानी वर्ल्ड ऑफ बिकमिंग, इसके बारे में कहता है यही क्या है, यही प्रत्यय जगत। क्या है, प्रत्यय जगत। यही क्या, यही वास्तविक जगत, यही नित्य है, यही शाश्वत है, यही पूर्ण सत्य है। यानी जब आप वहां से निकले, आपको जो है, आपको भीतरी आंख मिली, भीतरी आंख जब आप देखे, वास्तविक चीज़ों को देखे तो आपकी आत्मा में परिवर्तन हुआ। फिर आप चीज़ों को डिवाइड करना, मतलब विभाजन करना सीख गए। फिर आपने देखा कि प्रतिछाया क्या है। प्रतिछाया का मतलब ये होता है कि प्रतिछाया उसकी बनी। प्रतिछाया का मतलब आप देख गए कि कौन सा सुख अस्थायी है, कौन सा अस्थायी है। उसके बाद ज्ञान का आपको सद्गुण मिला। क्या मिला, ज्ञान का सद्गुण मिला। जब ज्ञान का सद्गुण मिला तब आप जाने कि यह चीज़ें नित्य हैं, शाश्वत हैं और पूर्ण सत्य हैं। आगे हम देखते हैं कि प्रत्यय का सिद्धांत। प्रत्यय का सिद्धांत बहुत लंबा है, कभी इस पर हम अलग वीडियो बना के लेके आएंगे। आज के लिए सिर्फ आप इतना समझिए, ये जो प्रत्यय का सिद्धांत है यह जो है गुफा के सिद्धांत को समझने के लिए है। यह जो प्रत्यय का सिद्धांत है यह जो है गुफा के सिद्धांत को समझने के लिए ही प्रत्यय का सिद्धांत आया है। ठीक, आगे देखिए, अन्य जो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। प्लेटो कहता है कि यह जो गुफा में कैद मानव था, यह जो गुफा में कैद मानव था जिसको हमने आज़ाद कराया, यही क्या है, यही उत्पादक वर्ग है। यही क्या है, यही उत्पादक वर्ग है। ठीक, अतः शासन का कार्यभार दार्शनिकों को ले लेना चाहिए। प्लेटो का कहने का मतलब था कि उत्पादक वर्ग क्या है, उत्पादक वर्ग वास्तविक चीज़ों को नहीं जान पा रहा है। उत्पादक वर्ग जो है वह जो है वास्तविक चीज़ों को पहचानने में भूल कर रहा है। इसलिए जो है शासन का जो कार्यभार है वो दार्शनिकों को ले लेना चाहिए। नंबर 1 पॉइंट मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। आगे प्लेटो कहता है कि जिस प्रकार परछाई की पहचान के लिए अज्ञानी मानव आपस में लड़ झगड़ रहे थे। भाई मान लीजिए अब गुफा के पीछे थे, अब मान लीजिए कोई यहाँ से चींटी गुजरी या हाथी गुजरा, हाथी की परछाई बनी, तो किसी मनुष्य ने, भाई क्योंकि हाथी को नहीं देखा, सिर्फ परछाई को देखा है, कहा नहीं नहीं हाथी नहीं है, ये घोड़ा है। किसी ने कहा नहीं घोड़ा नहीं, बाघ है। किसी ने कहा शेर है। तो इसको लेके जो लड़ाई चल रही थी, क्योंकि वो अज्ञानी थे सब। ठीक उसी प्रकार से यदि अज्ञानी व्यक्तियों को, अज्ञानी मनुष्यों को आप सत्ता सौंप देंगे, आप क्या करेंगे, सत्ता सौंप देंगे, तो सत्ता के संघर्ष में बिल्कुल पागल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि उनको वास्तविकता का कोई पता नहीं होगा। आगे प्लेटो कहता है कि किससे, गालकोन से। क्या है गालकोन, ये प्लेटो का भाई है। इसको समझाते हुए कहता है कि जिस प्रकार राज्य में शासक सत्ता लोलुप होते हैं, यानी जिस राज्य में शासक सत्ता लोलुप होते हैं, सत्ता के मोह में लिप्त रहते हैं, वहां का शासन सबसे निकृष्ट होता है, सबसे गंदा होता है। कोटेशन है, बहुत याद कर लीजिएगा, कई बार प्रश्न पूछता है, इसे दोबारा रिपीट कर देते हैं। प्लेटो कहता है सुकरात के रूप में कि जिस राज्य में शासक सत्ता लोलुप होते हैं वहां का शासन सबसे निकृष्ट होता है। आगे कहता है कि गुफा का सीख का ध्येय यह नहीं है कि बुद्ध और महावीर पैदा करना, वरन राम या कृष्ण जैसा दार्शनिक पैदा करना भी गुफा का सिद्धांत। आगे सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं बता देता हूँ, ये परीक्षा बार बार पूछता है। प्लेटो गुफा के अलावा प्लेटो ने डॉक्टर, मोची, शिल्पी आदि बहुत से दृष्टांत का प्रयोग किया है, लोगों को समझाने के लिए प्रयोग किया है। और सबसे खास बात कि वह जो है संरक्षक वर्ग की तुलना, किसकी, संरक्षक वर्ग की तुलना किससे करता है, प्रहरी कुत्ते से करता है। किससे करता है, प्रहरी कुत्ते से करता है। किससे करता है, प्रहरी कुत्ते से करता है। इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रहरी कुत्ते से। कई बार प्रश्न पूछता है
कि संरक्षक वर्ग की तुलना प्लेटो किससे करता है, या प्रहरी कुत्ते की तुलना किससे करता है, तो संरक्षक वर्ग से करता है। आपने पूरा, मुझे लगता है कि गुफा का सिद्धांत आपने समझ लिया। गुफा के सिद्धांत में कुछ खास विशेष है नहीं, गुफा के सिद्धांत में सिर्फ इतनी चीज़ें हैं कि सुकरात प्लेटो कल्पना करता है सुकरात को एक हीरो मानकर कि एक गुफा है, वह जमीन के नीचे है, उसमें जन्म से ही कुछ लोग रह रहे हैं। गुफा का एक छोटा सा द्वार है, उस द्वार के जस्ट सामने प्रकाशपुंज है, और उस प्रकाशपुंज के सामने से एक रास्ता गुजर रहा है। उस रास्ते से जो भी मनुष्य मतलब उस रास्ते से जाते हैं, गुफा के अंदर जो मनुष्य रह रहे हैं बिल्कुल जंजीरों से जकड़े हुए हैं, यहाँ तक कि अपने सर या हाथ पाँव को भी हिला डुला नहीं सकते, वह पीठ के बगल एक स्टैंड बाई मोड में खड़े हैं। लेकिन उस रास्ते से गुजरने वाले जो भी जानवर हैं या कोई पशु पक्षी जीव जंतु भौतिक अभौतिक जो भी चीज़ें उस रास्ते से गुजर रही हैं, प्रकाश के कारण उनकी जो परछाई है वो गुफा पे की दीवार पे पड़ रही है, और उसी को जो गुफा के अंदर रहने वाले लोग हैं उसको देख के वास्तविक उसी चीज़ को वास्तविक मान ले रहे हैं। लेकिन कभी भी ऐसा समय आया जब उनको उस जंजीर के जालों से स्वतंत्र कराया गया, और वो जब बाहर आए तो उनकी भीतरी आंखें खुली, यानी उनको वास्तविकता का ज्ञान हुआ। वास्तविकता का ज्ञान होने के कारण उनकी आत्मा में परिवर्तन हुआ। फिर वो विभाजन करना सीखे, सही गलत का जो क्राइटेरिया होता है उसको जो है समझने का उन्होंने प्रयास किया। फिर उन्होंने जाना कि कुछ जो सुख होता है वह क्या है, वास्तविक सुख की प्रतिछाया मात्र है। फिर उन्होंने ज्ञान के सद्गुण के आधार पर सत्य शाश्वत पूर्ण सत्य को जानने का प्रयास किया, और इन सब चीज़ों को प्रत्यय का सिद्धांत जो आपने देखा, प्रत्यय का सिद्धांत गुफा के सिद्धांत को मात्र समझने के लिए है। आगे आपने प्लेटो का जो सबसे प्रसिद्ध कोटेशन अरस्तु के द्वारा कहा गया है कि जिस प्रकार राज्य में शासक सत्ता लोलुप होते हैं, वहाँ का शासन सबसे निकृष्ट हो जाता है। आगे जो सबसे बड़ी चीज़ प्लेटो ने कहा कि जो संरक्षक वर्ग है वह क्या है, एक प्रहरी कुत्ता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ और छूट रहा था, प्लेटो ने यह भी कहा कि उस गुफा में जो भी मानव रह रहा है वह क्या है, यही उत्पादक वर्ग, जो गुफा के अंदर जो मानव रह रहा है यही एक उत्पादक वर्ग है, और यही उत्पादक वर्ग को यदि हम शासन सत्ता सौंप देंगे तो पूरा शासन क्या होगा, डूब जाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो उनको कोई वास्तविकता का ज्ञान नहीं है, इसलिए वह जो है किसी दार्शनिक या दार्शनिकों के समूह को शासन की जिम्मेदारी सौंपने का पक्षधर था। यानी आपने देखा कि गुफा के सिद्धांत के माध्यम से भी प्लेटो जो है आदर्श राज्य की स्थापना और दार्शनिक राजा को भी राज्य के सिंहासन पर सिंहासनारूढ़ करने का प्रयास किया। मिलते हैं अगले टॉपिक पर। इस वीडियो को 1-2 बार जरूर सुनिएगा, नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा, इससे भी सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया जाएगा। वीडियो को थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करवाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करवाएंगे भाई हम तो प्रयास कर ही रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।